डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथ क्लास चैप्टर हमारा थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स एक्सरसाइज हमारे पास 3.2 सम नंबर 4 करेंगे आज हम। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स हमारे पास लीनियर इक्वेशंस के पेयर दिए हैं आर कंसिस्ट और इनकंसिस्ट, यानी कंसिस्ट होता है संगत, अनकंसिस्ट होता है एक दूसरे के टच में बिल्कुल नहीं होना। तो ये हमारे पास कंसिस्ट है या अनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्ट यानी वो कंसिस्ट मीन्स होता है संगत, अगर दोनों लाइन कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे साथ में है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन, हमने ग्राफिकली जो सॉल्यूशन हमने उसको ग्राफ में शो करना है। अब हम फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट x प्लस वाई, ये हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है, ये सेकंड है। इसके लिए हम निकालते a1 बाय में a2, b1 बाय में b2, c1 बाय में c2। जो a1 और a2 है वो हमारे पास कांस्टेंट कोफिशिएंट होते हैं x के, और b1 b2 हमारे पास कांस्टेंट कोफिशिएंट y के, और हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो हमारे पास c1 में काउंट होती है, c1 और c2 में। अब इसके अकॉर्डिंग देखो 1/2, यहाँ से भी हमारे पास 1/2, और यहाँ से रखेंगे 5/10। जब इसको कट करेंगे 5 1 जा 5 5, ये हमारे पास तीनों के तीनों पार्ट आपस में इक्वलिटी होल्ड करते हैं। जब तीनों पार्ट्स आपस में इक्वल हों तो हमारे पास लाइन बनती है बिल्कुल कंसिस्ट, साथ साथ वाली लाइन। दोनों लाइन एक दूसरे के सभी जगह इक्वल्स हैं, तो वो बिल्कुल साथ साथ में दो लाइनें बिल्कुल साथ साथ में चली हुई है। तो ये अब दो लाइनें आपके पास इन क्वेश्चंस में जितना आप फिगर के ऊपर ध्यान दोगे उतना आपको जल्दी क्लियर होगा। यानी दो लाइनें बिल्कुल साथ साथ में है, साथ में है तो इट मीन्स कंसिस्ट है। कंसिस्ट मीन्स होता है संगत, कंसिस्टेंट है हमारे पास लाइन। जब कंसिस्ट है तो इट मीन्स जब दो लोग या दो पीपल या दो लाइनें बिल्कुल साथ साथ में है तो उनके बीच में काफ़ी सारी बातें होंगी, काफ़ी सारे सॉल्यूशन होंगे। तो इसके क्या हो गए, हैव मैनी सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन भी हमारे पास बहुत सारे होंगे। तो ये हमारे पास कंसिस्ट होगी, मैनी सॉल्यूशन होंगे इसके। अब इसने कि अगर कंसिस्ट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन, हमने इसके सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करने। तो सॉल्यूशन कैसे निकाल लेंगे, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। जो हमारे पास दो लीनियर पेयर दिए हैं इक्वेशन के, तो हम उसमें से जैसे फर्स्ट हमारे पास x प्लस में y इक्वल टू 5 है, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम इनकी। यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू, एक वैल्यू हम अपनी मर्जी से रखेंगे और दूसरी वैल्यू हमारे पास इसकी हेल्प से आएगी। अब x यानी अगर x को हम 0 पुट करते हैं, x की जगह हम 0 पुट करेंगे, x यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी 5। अगर x को हम 1 पुट करते हैं, यहाँ पे 1 पुट किया प्लस में y इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू क्या आएगी 5, यहाँ पे प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, तो y की वैल्यू आएगी 4। यानी यहाँ से हमने दो वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। अब दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या, 2x प्लस में 2y इक्वल टू 10। ये हमारे पास दूसरी लीनियर इक्वेशन है, यहाँ से हम दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दो अन्य कोई वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x और y की। अगर इसके अंदर भी हम मान लो यहाँ पे हम x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू रख सकते हैं, x y में से किसी की वैल्यू आप पुट कर सकते हो। यहाँ y की हम वैल्यू 0 पुट करते हैं। मान लो अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2x इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या होगी 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में हो जाए 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू क्या आएगी 5। अब इसी तरह से अगर y की वैल्यू हम 2 पुट करें, y की वैल्यू 2 पुट करें, तो 2x प्लस में 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और इस 4 को आप उधर लेके जाओगे तो 10 यहाँ पे प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 2x इज इक्वल टू हमारे पास होगा 6। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो ये 2 डिवाइड में हो जाए 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो इस तरह से हमने दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ग्राफ में शो करने के लिए हम पहले वर्टिकल लाइन और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। वर्टिकल लाइन में हम वाई एक्सिस शो करते हैं, ऊपर वैल्यू हमारी पॉजिटिव वैल्यू होती है और नीचे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू को हम शो करते हैं, ये हमारे पास। और हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो वहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस राइट हैंड में आपके पॉजिटिव नंबर होंगे, लेफ्ट हैंड में आपके नेगेटिव नंबर होंगे व एक्स के, और जो बीच में जहाँ पे दोनों की वैल्यू मिलती है वो हमारे पास एक्स भी यहाँ 0 होगा और वाई भी यहाँ पे 0 होगा, तो इसको ओ से डिफाइन करते हैं, यानी ओरिजिन होता है। यहाँ हम वैल्यू, यहाँ पे सभी पर हम वैल्यू डिफाइन करेंगे, पॉजिटिव 1 to 10
1 टू कंटिन्यू राइट करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होंगी -1 -2 -3, इसी से यहाँ पे पॉजिटिव 1 2 काउंटिंग होगी हमारे पास, और लेफ्ट हैंड की तरफ हमारे पास नेगेटिव काउंटिंग होगी, जहाँ पे एक्स की वैल्यू हम शो करेंगे। अब जो फर्स्ट वैल्यू, अगर एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 थी तो वाई की वैल्यू हमारे पास 5 थी, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट डॉट ड्रॉ किया। अब दूसरी वैल्यू हमारे पास, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4, 1 से हम डैश डैश करते हुए जाएंगे 4 के सामने, 4 से यहाँ से डैश डैश करते हुए इधर आएंगे, तो यहाँ पे जहाँ पे दोनों लाइन आपस में ज्वाइन करेगी वो हमारे पास डॉट होगा। तो यहाँ पे हमने शो की वैल्यू, हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है वो इसको दोनों को ज्वाइन करेंगे, तो फर्स्ट लाइन जो हमारे पास x प्लस में y इक्वल टू 5 थी, वहाँ से पॉइंट मिले, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू थी, जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास x की होती है और सेकंड वैल्यू y की होती है, तो यहाँ से 1 4 और यहाँ से x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 5 थी, ये हम डॉट शो करते हैं। तो हमारे पास ये फर्स्ट लाइन हमने ड्रॉ कर दी। इसी तरह सेकेंड लाइन की जो वैल्यू थी हमारे पास, जब x की वैल्यू हमने 0 y की वैल्यू 0 थी, y यहाँ पे 0, तो x की वैल्यू क्या थी 5, तो यहाँ पे हमने डॉट ज्वाइन किया। उसके बाद जब x की वैल्यू, y की वैल्यू 2 थी हमारे पास, 2 के सामने ऐसे ड्रॉ करेंगे, और x की वैल्यू 3 थी, तो यहाँ से जहाँ पे दोनों ज्वाइन करेंगे वो हमारे पास डॉट बनेगा, यानी दोनों की वैल्यू वहाँ पे ज्वाइन होती है। x की 3 जो पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू 2 y की थी, यहाँ से x आपके पास 5 था और y की वैल्यू आपके पास 0 थी। तो इस तरह से हमने, अब इसको हम ज्वाइन करेंगे लाइन को, तो यहाँ से किस लाइन से हमने किया क्या, 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 10, इस लाइन से हमने ये। अब देखो अगर इनको आगे बढ़ा के देखो तो दोनों एक ही रो में आपके ज्वाइन करते हुए मिलेंगे। ऐसे देखो, ये आपसे क्लियर भी हो रहा है कि जब आगे हम वैल्यू पुट करेंगे एक दूसरे को, ये लाइनें साथ साथ में चलेंगी, कंसिस्ट लाइन होगी। देखो यहाँ से अगर इसको लाइन को आगे बढ़ाते हो तो ये एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं, साथ साथ में चलती हैं, तो ये हमारे पास क्या हुई, कंसिस्ट लाइन होगी आपस में। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट में भी हमारे पास मेथड वही है, a1 बाय में a2, यहाँ से b1 बाय में b2, और यहाँ से c1 बाय में c2। अब देखो माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट तो आ गया इक्वल 1/3 1/3, यहाँ से 8 1 जा 8 8, यहाँ से सेकंड पार्ट आ गया नॉट इक्वल। जब हमारे पास फर्स्ट पार्ट इक्वल और थर्ड पार्ट हमारे पास दोनों आपस में नॉट इक्वल, तो देखो यहाँ से हिंट मिलता है कि लाइन कैसे बनेगी, ऐसे, ये आपकी लाइन हो गई इस तरह से हमारे पास। और ये लाइन कौन सी होती है हमारे पास, पैरेलल लाइन होती है, और पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलती, तो ये हमारे पास क्या हुई, अनकंसिस्ट, यानी असंगत, कभी भी साथ में नहीं आती, तो हमारे पास ये वैल्यू होती है इनकंसिस्ट होती है, कंसिस्टेंट लाइन बनेगी हमारे पास। अब एक दूसरे के साथ में भी नहीं आएगी तो हमारे पास क्या हो गए, नो सॉल्यूशन। जब कोई साथ में ही आएगा, कोई साथ में बैठेगा नहीं, बोलेगा नहीं, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगी, तो हमारे पास पैरेलल लाइन के क्या सॉल्यूशन थे, नो सॉल्यूशंस। अब थर्ड पार्ट में देखेंगे हम, थर्ड पार्ट में a1 बाय में a2, b1 बाय में b2, और c1 बाय में c2। यहाँ से देखो 1 और 2, यहाँ से 1, ये वैल्यू 1/2 और ये वैल्यू -1/2, दोनों नॉट इक्वल, पहला ही पार्ट नॉट इक्वल है। जब पहला पार्ट में कट लग जाता है तो हमारे पास लाइन कैसे बनती है, ऐसे कट वाली ये लाइन, यानी फिगर से आप समझेंगे क्वेश्चन को कि हमारे पास हिंट मिल जाता है, क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं कि पहला ही जो रेशियो है वो कट हो गया तो हमारे पास लाइन बनी कटिंग वाली, यानी ये इस तरह की लाइन को क्या बोलते हैं हम, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इट मीन्स हमारे पास सॉल्यूशन, ये हमारे पास क्या होगी, कंसिस्ट, एक दूसरे के साथ में आई है, तो ये हमारे पास कंसिस्टेंट लाइन होगी। हमारे पास कंसिस्ट है तो हमारे पास हैज़ वन सॉल्यूशन, इसका वन सॉल्यूशन होता है हमारे पास, एक बार ही मिलती है तो हमारे पास वन सॉल्यूशन। ये हमारे पास नॉट इक्वल आई है 3 बाय में 2, ये भी हमारे पास, इसमें सिर्फ हम फर्स्ट पार्ट को ही देखते हैं। फर्स्ट पार्ट अगर नॉट इक्वल आ गया तो वहाँ से क्लियर हो जाता है कि हमारी लाइन कौन सी बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू निकलेंगे 2x प्लस में y -6 इक्वल टू 0। यहाँ से x और y की वैल्यू आप पुट करोगे, उसी की हेल्प से आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर x की वैल्यू हम मान लो x और y, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ये हमारे पास पोर्शन हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू यानी y -6 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -6 है तो यहाँ पे +6 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। ठीक है, अगर x की वैल्यू हम 2 रखते हैं, 2 2 जा 4,
यहाँ पे x की वैल्यू हमने 2 रखी तो 2 2 जा 4 आएगा। 4 प्लस में y इज इक्वल टू प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ से y इज इक्वल टू 6 है, यहाँ पे प्लस का 4 है, इधर जाएगा माइनस का 4, तो y की वैल्यू हमारे पास का क्या आ जाएगी 2। तो y हमारे पास, जब हमने x को 2 रखा तो y की वैल्यू भी हमारे पास 2 आ गई। तो हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू आ गई। अब जो सेकंड लाइन हमारे पास सेकंड है 4x माइनस में 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये सेकंड लाइन है। यहाँ से भी हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x और y की वैल्यू, यहाँ पे x और y, जब हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहाँ से x ये पोर्शन 0 हो जाएगा, तो माइनस x की वैल्यू 0 पुट की। y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2y माइनस में 4 इक्वल टू 0, माइनस के 2y इक्वल टू 4 वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। y इज इक्वल टू 4, यहाँ पे -2 डिवाइड में आएगा तो -2 इसका रिजल्ट आएगा। तो ये हमारे पास ये -2 वैल्यू आ गई। अगर हम y को 0 पुट कर लेते हैं, एक बार y को 0 पुट करेंगे, मान लो y की ये पोर्शन आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू आएगी 4x माइनस में 4 इक्वल टू 0। 4 यहाँ लेफ्ट से राइट मूव करेगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आएगी 4 बाय में 4, हमारे पास वैल्यू आ गई 1, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। इन वैल्यू की हेल्प से हम इसमें ग्राफ में शो करेंगे। ये सेम हमारे पास होगी वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे ओरिजिन हमारे पास x एक्सिस पॉजिटिव राइट हैंड की तरफ, नेगेटिव हमारे पास x एक्सिस की नेगेटिव होगी। वर्टिकल लाइन में y एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू ऊपर होंगी और जो नेगेटिव वैल्यू हमारे नीचे की शो करेंगे। अब हमारे पास देखो x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू हमारे पास 6 थी, तो यहाँ पे 6 आपका, जहाँ पे 6 है वहाँ पे डॉट को आप ज्वाइन करोगे। ओके, अगर x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू भी आपके पास 2 थी, दोनों को ज्वाइन किया तो यहाँ से हमारे पास यानी 2 और 2 दोनों की वैल्यू, यहाँ पे x की 0 और y की 6, तो यहाँ से अब इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। जो लाइन हमारे पास होगी इस तरह से, ये हमारे पास लाइन होगी। अब इसके अंदर फिर हमारे पास देखो जो सेकंड वैल्यू हम शो करेंगे, सेकंड में हमारे पास जब x 0 है तो y नेगेटिव है, तो यहाँ से y नेगेटिव है। जो नेगेटिव वैल्यू है y की वो नीचे की तरफ शो होगी, x हमारे पास यहाँ पे है, तो ये हमारे पास 0 और माइनस का 2 यहाँ से हम डिफाइन शो करेंगे। अब जब x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 थी, यहाँ से आपकी ये। अब देखो आप इन दोनों लाइन को ज्वाइन करके देखो, ये वाली, अगर इस लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ से देखो लाइन आपकी कैसे बनेगी, इंटरसेक्टिंग, यहाँ पे देखो एक दूसरे को कट करेगी। ये आपकी इस ग्राफ से भी रिप्रेजेंट होता है कि ये आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी एक पॉइंट पे दोनों पे आप यहाँ पे मिल रहे हैं, यानी आगे जो वन सॉल्यूशन इन दोनों का कॉमन होगा। जो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एक सॉल्यूशन दोनों लाइन्स का कॉमन होगा, यानी एक पॉइंट पे दोनों लाइन आपस में मिलेगी, वन सॉल्यूशन होगा जो दोनों का कॉमन होगा। तो ये है आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन जो आपकी ग्राफ से भी शो हो रही है। अब ये हमारे पास लास्ट पार्ट है फोर्थ, इसमें भी हमारे पास a1 बाय में a2, b1 बाय में b2 और c1 बाय में c2। या साइन हमेशा इनके साथ में रहेंगे, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ से 2/5। अब ये दोनों तो इक्वल हैं और ये आपका नॉट इक्वल है। अब सिर्फ यहाँ पे यही दोनों लाइन शो करते हैं कि आपकी पैरेलल लाइन, यहाँ से हिंट है, देखो लाइन कैसे बनेगी ऐसे, और ये लाइन कौन सी होती है पैरेलल लाइन, हमारे पास पैरेलल लाइंस बनेगी। और पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करती, विच लाइन हैव सेम डिस्टेंस एट ऑल पॉइंट्स विच इज कॉल्ड द पैरेलल लाइंस। तो हमारे पास अब ये दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी तो इट मीन्स साथ होगा ही नहीं, तो इस हमारे पास अनकंसिस्ट यानी असंगत होगी, अनकंसिस्टेंट लाइन हमारे पास बनेगी। और जब कभी कोई साथ में आता ही नहीं, एक दूसरे से मिलता ही नहीं, तो हमारे पास नो सॉल्यूशन, कोई बात नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई विचार नहीं, तो हमारे पास नो सॉल्यूशन, इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, कोई वैल्यू हम इसके अंदर नहीं फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। इसमें पैरेलल लाइंस हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं, कंसिस्ट, इंटरसेक्टिंग लाइन में सिर्फ एक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि दोनों लाइंस का कॉमन एक ही सॉल्यूशन होगा, और जो दोनों लाइन बिल्कुल साथ में चल रही हैं इट मीन्स उनके दोनों लाइंस के कॉमन पॉइंट बहुत ज़्यादा होंगे। तो हैव मैनी सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो बहुत सारे होंगे, एक लाइन के सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन एक ही होगा इंटरसेक्टिंग लाइन में। इसमें कॉमन सॉल्यूशन बहुत सारे होंगे और इसमें
पैरेलल लाइन खुद के तो सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं, एक लाइन के सॉल्यूशन हो सकते हैं, हम निकालें, एक की वैल्यू पुट करेंगे दूसरे की वैल्यू आएगी ही आएगी, लेकिन दोनों के कॉमन सॉल्यूशन कुछ भी कॉमन दोनों में नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन कॉमन नहीं होगा, तो इनको नो सॉल्यूशन इसलिए हम राइट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक आवर वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल्स और like the video and share the video. Thank you. Have a nice day.